प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त जारी होने वाला है, लेकिन उसके लिए 6 ज़रूरी बातें हैं जो किसान भाइयों को जान लेना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन 6 बातों पर ध्यान नहीं दिया तो आपको पीएम किसान योजना का अगला किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा, साफ लिखा है पीएम किसान योजना जून में क्यों नहीं आएगी 20वीं किस्त। 6 ज़रूरी बातें। अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं और आप पीएम किसान योजना का लाभ का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा अगर इन 6 बातों को ध्यान नहीं रखेंगे। तो चलिए जान लेते हैं आखिर कौन सी 6 बातें हैं जिसके बारे में सभी किसानों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर लिखा है, देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 20वीं किस्त जारी होने की उम्मीद, लेकिन इसमें देरी हो सकती है। पीएम किसान योजना का तो पैसा जारी होने वाला है, लेकिन इसमें देरी हो सकती है। पहले दावा किया जा रहा था कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जून में जारी हो सकती है, लेकिन अब कयास लगाया जा रहा है किस्त जुलाई की शुरुआती हफ्तों में आ सकती है। जानिए 6 गलतियां क्या है आपकी। तो चलिए 6 गलतियों के बारे में समझते हैं। आपके 6 गलतियों के बारे में समझते हैं। आपकी जो 6 गलती है उसके बारे में, जो अहम है, ज़रूरी है। अगर इन गलतियों को ध्यान नहीं देंगे तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपका अपना भाई हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ। जानकारी सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिएगा, 2 जून में कितनी बार पीएम किसान योजना की किस्त का दावा किया गया। पहली किस्तों पर नज़र डालें, जो 5वीं किस्त थी 25 जून 2020 को आई थी। 11वीं किस्त की बात करें तो 1 जून को आई थी। 17वीं किस्त की बात करें तो 18 जून को आई है। इसी हिसाब से आई थी, जबकि 14वीं किस्त जो थी 2023 में आई थी, जुलाई में आई थी, जारी की गई थी। लेकिन इस बार भी 29 जून को केवल मन की बात है, इसके अलावा कोई बड़ा इवेंट नहीं है। इससे संकेत मिलता है कि इस बार भी भुगतान जुलाई तक की जाएगी, जुलाई से पहले नहीं की जाएगी, क्योंकि लोगों का यही दावा है कि किसान योजना का जो पैसा है जुलाई के महीने में आएगा, जुलाई से पहले नहीं आएगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, आपके मन में और भी कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को बचा कर रखिए। अभी जून में आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं, सत्यता आपको बता रहा हूँ। तीसरा जो है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला 6 ज़रूरी बातें, तो तीसरा ज़रूरी बातें हैं जो जान लीजिए। फरवरी में जारी की गई थी 19 किस्त का पैसा, जो 19 किस्त का पैसा था फरवरी में मिल चुकी है। 19 किस्त फरवरी में ट्रांसफ़र की गई थी, जिसमें करीब 10 करोड़ किसानों को टोटल 22,000 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी। नव भारत, नव टाइम्स के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल सत्यता पर लेकर चल रहा है, पुराने आंकड़ों के हिसाब से लेकर चल रहा है। तो सुनिएगा, तो दोस्तों ये आपको मिला था करीब 22,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जारी किया गया था, जो कि 10 करोड़ किसानों के करीब पैसे दिए गए थे। चौथी जो बातें हैं, इन वजहों से हो सकता है पेमेंट अटकाव। अगर इनमें से आपकी कोई गलती मिल जाती है तो आपका जो पैसा है वो अटक सकता है। क्या है? EKYC अधूरी होना, आधार बैंक लिंक ना होना, लाभार्थी सूची में नाम ना होना और भूमि रिकॉर्ड अपडेट ना होना की वजह से भी किसानों की भी अटक सकती है पैसे। जी हाँ, अगर इनमें से कोई भी गलती आपने किया है तो आपको पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। अब आपसे मैं निवेदन करता हूं कि इन गलतियों को आप जाके सही कर लें। अगर गलती आपकी सही है तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर कोई भी गलती है तो आपके खाते में सरकार तो पैसे भेजेगी लेकिन अटक जाएगी। तो चलिए और इसके बारे में समझते हैं। 5वां जो किसानों के लिए बेहद ज़रूरी है, मैंने आपको 6 बताया था, जिसमें मैं से 4 जानकारी आपको समझा चुका। 4 जानकारी में आपको समझ में आया होगा। अगर इन 4 में से आपने कोई भी गलती किया होगा तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का रूल है केवल सही किसानों तक लाभ पहुंचाना, ना कि गलत किसानों तक लाभ पहुंचाना। चलिए 5वां के बारे में जानते हैं और 5वां नंबर में क्या लिखा है जो आप लोग समझ लीजिएगा।
अब जो पांचवें में जानकारी दिखा है, ये जानकारी है किसानों को लेने होंगे जरूरी कदम। अगर आप एक किसान हैं और आप चाहते हैं सरकार आपको पैसे दे, तो आपको कुछ ज़रूरी कदम है जो उठाने पड़ेंगे। पहला, pmkisan.gov.in पोर्टल पर KYC तुरंत पूरा करें। दूसरा है बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करें, सुनिश्चित करें कि आपका नाम सूची में है। आधार और बैंक अकाउंट की डिटेल्स अपडेट करें और लिक्विड होना चाहिए। भूमि अभिलेख राज्य पोर्टल पर डिजिटल और सत्यापित होना चाहिए। जी हाँ, आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकार पैसे दे, तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी होगा। अगर आपने इनमें से कोई भी गलती किया है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग सही ढंग से, सही तरीके से पता करें ताकि आपको सरकार की तरफ से पैसे मिल सके। चलिए, छठवां जो जानकारी है, आर्थिक रूप से अहम है यह योजना। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपये की मदद 3 किस्तों में किसानों के अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों खेती और बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर पाते हैं। यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि इन ज़रूरी बातों से किसान हर साल 6,000 रुपये सरकार की तरफ से उनके खाते में आती है, जिससे किसान अपने ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। किसानों को सरकार की तरफ से 6,000 रुपये दिए जाते हैं। पीएम किसान योजना जो 6 ज़रूरी बातें हैं, इनमें अगर आप देरी करेंगे, इनमें कोई जानकारी नहीं भरेंगे तो नहीं मिलेगा पैसा। क्यों हो रही है पीएम किसान योजना में देरी? 12 करोड़ किसानों के मन में बस एक ही सवाल चल रहा है, आखिर पीएम किसान योजना में इतनी देरी क्यों हो रही है? अब तक रिपोर्ट के अनुसार पीएम किसान 20वीं किस्त जून में नहीं आने की काफ़ी संभावना है। देरी के मुख्य वजह कि इस महीने कोई बड़ा प्रधानमंत्री कार्यक्रम नहीं है, जबकि आमतौर पर किस्त बड़े इवेंट के दौरान जारी की जाती है। इसी कारण किस्त जुलाई की शुरुआत में आ सकती है। जी हाँ, इस बार सरकार का कोई बड़ा इवेंट नहीं है जो सरकार संबोधित करने वाली है, इसी वजह से देरी हो सकता है। मैं आप सभी प्यारे किसान भाइयों से निवेदन करता हूं, अगर पीएम किसान योजना में कोई गलतियां किए हैं तो जाइए और तुरंत सुधार लीजिए, वरना पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। करोड़ों किसानों को नहीं मिल रहा है, तो आप लोग सुधार लीजिए ताकि आप लोग तो लाभ पा सकें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए आप सभी अन्नदाताओं को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपका अपना भाई इसी तरह का जानकारी आपको देता रहेगा। वीडियो पसंद आए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको इसी तरह का अपडेट लेकर आता रहता हूं।